अगर किसी को पता है कि एक रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है तो वो उस रास्ते पे ज़रूर चलेगा, और ऐसा ही कुछ कर रहा है मार्वल एवेंजर्स की फ्रेंचाइजी को लेके। मार्वल को पता है कि अगर उसकी बाकी एवेंजर्स मूवी हिट होनी है तो वो तभी हो पाएगी जब यहाँ पे वो डायरेक्टर्स को लाएंगे जो कि पहली प्रीवियस मूवीज़ को हिट बना चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स 4 यानी कि एंड गेम की। इसके बाद दोस्तों मार्वल को एक और रेसिपी इसमें इंक्लूड करनी है जो कि है RDJ, रॉबर्ट डॉनी जूनियर। बस इस रेसिपी में अब एक ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि यहाँ पे RDJ आयरन मैन के रूप में नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रूप में आ रहे हैं। और यहीं से फैन थ्योरीज लीक्स सबकी शुरुआत हो गई है, और ये चलती रहेगी जब तक सीक्रेट वॉर्स ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद भी आगे के मार्वल के प्लान्स बहुत बड़े हैं जो कि अभी रिवील मार्वल नहीं करेगा, क्योंकि मार्वल ने फैंस को काफ़ी कंटेंट दे दिया है बात करने के लिए कि इसके आगे की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर ऑडियंस आँख बंद करके सिर्फ ये विश्वास कर ले ये कोई ट्विस्टेड आयरन मैन का वेरिएंट नहीं है बल्कि ये डॉक्टर डूम है, तो डॉक्टर डूम का प्लान एवेंजर्स के लिए क्या हो सकता है और डॉक्टर डूम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पे क्या डॉक्टर डूम के साथ कोई और सेकेंडरी विलन इन्वॉल्व होगा। क्या मार्वल कैंग के किसी वेरिएंट को लाएगा या फिर डॉक्टर डूम ही सब कुछ अकेले संभालने वाले हैं। क्योंकि अगर हम लोग डॉक्टर डूम की हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे तो उनको भी पावर्स तभी मिली है जब वो फैंटास्टिक फोर के साथ जर्नी पे निकले थे। हालांकि उनकी जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जॉर्व करने की है, और जिसकी वजह से उनका चेहरा काफ़ी बुरी तरह ख़राब हो गया था। अब यहाँ पे मार्वल ये डिसाइड करेगा RDJ जो कि टोनी स्टार्क के रूप में भी दिखाई देता है, जिनका चेहरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्वल के एक तरीके से फेस वैल्यू है आगे के लिए। उसमें क्या डॉक्टर डूम हम लोग को फुल्ली मार्क्स दिखाई देंगे या फिर किसी बीच में या फिर किसी डायलॉग्स में यहाँ पे RDJ अपना मार्क्स उतारते हुए नज़र आएंगे और बात करेंगे, क्योंकि ये पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होगी। फिलहाल अगर हम लोग बात करें डॉक्टर डूम के कैरेक्टर की तो वो एक सोलो इंडिविजुअल है, यानी कि वो अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और उसमें भी टोनी स्टार्क जैसा थोड़ा बहुत घमंड है। अब लेकिन यहाँ पर हम लोग डॉक्टर डूम की बात करें तो वो अपनी खुद की एक दुनिया बसाना चाहता है। उसने अपना एक शहर बसाया था जिसका नाम था लेटवेरिया, और यहाँ पे वो अपने शहर को अपग्रेड करना चाहता था, और उसका सबसे बड़ा कंपटीशन था आयरन मैन। यानी कि टोनी ने जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया था हर टाइम, उससे डॉक्टर डूम काफ़ी ज़्यादा जलता था, और डॉक्टर डूम भी टोनी जैसा बनना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाता था। तो उसने कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिससे उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिले, और सबसे पहला काम था चोरी का। उसने टोनी स्टार्क की काफ़ी टेक्नोलॉजी को चोरी करने की कोशिश की या फिर उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे मोमेंट पे वो नाकामयाब हुआ। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि डॉक्टर डूम ने लिटरली टाइम मशीन बना ली थी, और टाइम मशीन के थ्रू जाके टोनी को ख़त्म करने वाला था, यानी कि पास्ट पे जाके। और ये कहानी कहीं ना कहीं हम लोग को एवेंजर्स असेंबल के कैंग की भी याद दिलाती है, जब एक टाइम ऐसा था कि कैंग पास्ट में जाके हावर्ड स्टार्क को ख़त्म करना चाह रहा था जो कि टोनी के पिता हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोनी का बेटा है एडनो स्टार्क वो फ्यूचर में कैंग के लिए मुसीबत बन सकता है। अब ये चीज़ लिटरली सुनने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन जो लोग वो टीवी सीरीज़ देखे होंगे वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि उस यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल ऐसे काम करता है कि अगर आप लोग कोई पास्ट चेंज करेंगे तो आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा, और ये रूल अभी फ़िलहाल MCU में डिफरेंट तरीके से वर्क करता है अलग अलग यूनिवर्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें अपने करंट MCU की तो टाइम ट्रैवल उस वे में वर्क नहीं करता है, लेकिन इसके आगे के जो यूनिवर्स होंगे हो सकता है टाइम ट्रैवल के रूल्स किसी और तरीके से लागू हों, और डॉक्टर डूम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रैवल करता है। ऊपर से जो लोग सोच रहे हैं कि कैंग हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, तो मार्वल अभी भी इस पर काफ़ी ज़्यादा चुप्पी बनाए हुआ है कि आखिरकार मार्वल क्या करने वाला है। जोनाथन मेजर्स की बात करें तो वो हम लोग को कहीं नहीं दिखाई दिए, प्रेस में भी नहीं, ऐसे भी नहीं, उनका नाम तक नहीं आया। तो मार्वल जोनाथन मेजर्स को साइलेंटली रिमूव तो कर दिया है, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन हाँ कैंग को वो लाने वाला है, लेकिन कैंग का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होगा, और मे भी ऐसा दिखाया जा सकता है कि कैंग खुद डूम के लिए काम करता है। अब यहाँ पे डॉक्टर डूम के कुछ कारनामे के हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग सोचेंगे कि MCU में टोनी ने थेनोस का खून निकाल दिया था, ठीक है, लेकिन डॉक्टर डूम ने थेनोस के साथ क्या किया था आप लोग लिटरली इस फोटो में देख सकते हैं, जो कि साफ बताता है कि डूम एक इंसान होने के बावजूद कितना ज़्यादा ताकतवर है। हालांकि उसके पास भी खुद की सुपर पावर्स है। ऊपर से अगर आप लोग ने फैंटास्टिक फोर पुरानी वाली फिल्म देखी होगी तो उसने किसी तरह सिल्वर सर्फर को पकड़ लिया था और उसके सर्फ बोर्ड पे भी काबू पा लिया था, और इतना बड़ा कारनामा डॉक्टर डूम ही कर सकते हैं।
ऊपर से यहाँ पे अगर थॉर की बैटल डॉक्टर डूम से हो जाए तो थॉर के भी कहीं ना कहीं पसीने छूट सकते हैं। लेकिन ये सब के अलावा अगर डॉक्टर डूम चाह रहा है कि पूरे मल्टीवर्स पे काबू करना, तो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर डूम हमेशा किसी चीज़ को पाने के लिए किसी बड़ी चीज़ का सहारा लेता है। जैसे कि यहाँ पे सिल्वर सर्फर का बोट का यूज़ किया था फैंटास्टिक फोर को हराने के लिए, और भी वो बहुत कुछ करने वाला था। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें एक और बड़ी एंटिटी की जो कि पावरफुल है और जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वो है बियॉन्डर। और ये बियॉन्डर क्या भाई साहब किए थे, ये तो आ गए थे लेकिन इनकी पावर्स खुद डॉक्टर डूम अब्जॉर्ब कर लिए थे। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर डूम सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उनकी पावर एक तरीके से ओवरलोड हो जाएगी। अब फिलहाल सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि एमसीयू इसको कितना पावरफुल बनाता है और इसकी हिस्ट्री कैसे दिखाता है, क्योंकि लिटरली ये जो चीज़ है ये किसी मल्टीवर्स के कोने में हो रही होंगी, और जिस यूनिवर्स से ये बिलोंग करता है वो यूनिवर्स आखिरकार किसका है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बात करें अगर हम लोग इसके सिंपल पावर्स की तो इसकी पावर्स इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर डूम को टेक्नोलॉजी के अलावा एक और चीज़ का शौक है जो कि इसे लिटरली और ज़्यादा पावरफुल बनाता है, वो है नॉलेज ऑफ मैजिक्स। अब यहाँ पे एक समय ऐसा भी आया था कि मैजिक के चक्कर में मेफेस्टो से कोई डील कर लिया था। अब ये वही मेफेस्टो है जिसके बारे में हम लोग वांडा विजन से सुनता है, लेकिन अभी तक इसकी शक्ल देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पे मेफेस्टो ने इसकी मम्मी को कैद कर लिया था डॉक्टर डूम की। अब यहाँ पे डॉक्टर डूम गए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ताकि वो मेफेस्टो से अपनी मम्मी को छुड़ा सके। यानी अगर हम लोग हर मोड़ पे इस कैरेक्टर की कहानी के बारे में बात करें तो इसकी लाइफ में डॉक्टर डूम बनने के बाद एक से बढ़कर एक कारनामे हुए हैं जो कि इस कैरेक्टर को सही में आयरन मैन जितना ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन अभी भी सवाल ये आता है कि जिस भी मल्टीवर्स में डॉक्टर डूम होगा उस यूनिवर्स में आयरन मैन इससे ज़्यादा ताकतवर होगा, और यही बात डॉक्टर डूम को जलाएगी। अब आयरनी ये है कि यहाँ पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो कि पहले आयरन मैन थे अब वो डॉक्टर डूम बन गए हैं। अब नया आयरन मैन कौन होगा, या फिर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही खुद ही का चेहरा लेके खुद ही से बैटल करेंगे, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ऑडियंस सही में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो जाएगी। लेकिन इन्हीं सब कहानियों में खोते हुए ऑडियंस एक चीज़ भूल ली है जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और वो अभी सेंटर ऑफ द मल्टीवर्स पे है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी की, जो कि अब बन गए हैं गॉड ऑफ स्टोरीज। और उस जगह पे बैठना किसी भी पावरफुल एंटिटी का एक बहुत बड़ा मिशन होगा जो कि उसे हर हालत में कंप्लीट करना है। तो डॉक्टर डूम का पहला एम होगा लोकी को किसी तरह वहाँ से हटा के उसकी गद्दी पे बैठा जाए ताकि वो अलग अलग टाइमलाइंस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। अब ये चीज़ कैसे वर्क करेगी और लोकी का क्या रिएक्शन होगा डॉक्टर डूम की शक्ल देख के, क्योंकि लोकी ऑलरेडी टोनी स्टार्क से सामना कर चुका है और उससे हार भी गया है एवेंजर्स मूवी में, और ये वही वाला लोकी है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऑडियंस को बाकी चीज़ें तभी पता चलेगी जब मार्वल की तरफ से कुछ नया अपडेट आएगा। वैसे आपके दिमाग में भी कुछ अजीब आइडियाज़ आ रहे हैं कि आखिरकार डॉक्टर डूम क्या करने वाला है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।